इडियम्स एंड फ्रेज सीरीज का यह वीडियो पार्ट 11 है। पिछले वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बिना रटे इडियम्स एंड फ्रेज को सीखेंगे। तो आज का नया इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर हम बात करें ब्लेसिंग, जिसका मीनिंग होता है ईश्वर की कृपा, तथा डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना। अर्थात इसको अगर हम जोड़ के देखें तो इसका मतलब निकलता है ईश्वर का कृपा लेकिन भेष बदल कर, यानी भेष बदल कर ईश्वर की कृपा। लेकिन इस इडियम का एक्चुअल सेंस या मीनिंग है ऐसी कोई चीज़ जो हम लोगों को लगे या दिखे कि खराब है बट उसका परिणाम अच्छा होता है। जैसे किसी के साथ ऐसा होता है कि किसी मीटिंग या कोई वर्क से उसको निकाल दिया जाता है तो उसको उस समय तो बुरा लगता है बट बाद में उसका परिणाम उसके लिए अच्छा ही होता है। यानी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स अ गुड थिंग दैट इनिशियली सीम्स बैड या गुड आउटकम्स फ्रॉम इविल सिचुएशन। अब चलते हैं इस फ्रेज के स्टोरी के तरफ। इस फ्रेज का उत्पत्ति एक चाइनीज कहानी से हुआ। तो कहानी इस प्रकार है। चाइना के एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसके पास एक घोड़ा और एक इकलौता बेटा था। एक दिन उसका घोड़ा अस्तबल से भाग गया, लेकिन जब कई दिनों के बाद वापस आया तो वह अपने साथ एक घोड़ी, यानी उसके साथ एक घोड़ी भी आ गई। एक बार उसका बेटा उस घोड़ी पर सवार होकर घूमने निकला तो घोड़ी फिसल गई, जिसके कारण उस लड़का का पैर टूट गया। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटा से बहुत प्यार करता था। उसको लगा कि यह घोड़ी उसके लिए बदकिस्मत की तरह है, यानी घोड़ी के कारण उसका किस्मत खराब हो गया। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जहां वह बूढ़ा व्यक्ति रहता था वहां बाहर के कुछ सैनिक आक्रमण कर देते हैं। तब वहां के राजा का हुक्म आता है कि इस गांव में जितने भी स्वस्थ नौजवान लड़के हैं उनको सिपाही में भर्ती किया जाए ताकि बाहर से आए सैनिकों से मुकाबला कर सकें। तो वहाँ जितने भी स्वस्थ लड़के थे, नौजवान थे, सबको सैनिक में भर्ती कर लिया गया। दुर्भाग्य से उस जंग में, उस युद्ध में सभी के सभी नौजवान मारे गए बट उस बूढ़ा व्यक्ति का बेटा इकलौता बच गया, क्योंकि वह पैर टूटा होने के कारण वह सैनिक में उसको भर्ती नहीं किया गया था, जिसके कारण उस बूढ़ा व्यक्ति का बेटा बच गया। अब वह बहुत खुश हुआ। अब उस बूढ़े व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि वह घोड़ी उसके लिए ब्लेसिंग था, यानी कि ना घोड़ी आती ना पैर टूटता, नहीं पैर टूटा हुआ रहता तो यह भी सैनिक में चला गया रहता और यह भी मारा गया रहता। यानी कि शुरू में उसको लगा कि यह घोड़ी बदकिस्मती है, मनहूस है, बट उसके लिए वह बाद में वरदान साबित हुआ। अब वहाँ के लोग उस बूढ़े व्यक्ति को बोलने लगे कि यह घोड़ी आपके लिए अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी। यह था इस इडियम के पीछे का स्टोरी। यानी अगर कोई चीज़ शुरू में बुरी लगती हो लेकिन बाद में चलकर उसका नतीजा अच्छा है तो उसको हम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हिज इलनेस बिकम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज व्हेन ही मैरिड हिज नर्स। यानी उसका बीमार होना ब्लेसिंग साबित हुआ जब उसका शादी नर्स से हो गई। यानी बीमार होना एक तरफ से देखा जाए तो उसके लिए ईश्वर की कृपा ही था, बिकॉज अगर वह बीमार नहीं होता तो वह शायद उसकी शादी नहीं होती। यानी बीमार हुआ तो उसको लगा कि उसके साथ बुरा हुआ बट बाद में इसका परिणाम अच्छा ही हुआ, यानी कि उसका शादी हो गया। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इडियम आस्क्ड इन बैंक पीओ एग्जाम।
डैड्स इलनेस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इट डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना था, जिसका ऑप्शन था ब्रॉट द फैमिली टुगेदर, टोर द फैमिली अपार्ट, मेड ए स्ट्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ब्रॉट द फैमिली टुगेदर। यानी डैड का बीमार होना अच्छा ही साबित हुआ, बिकॉज इससे के कारण सभी परिवार सालों बाद एक साथ मिले। यह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया इडियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।